नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी बेनीवाल। आप शुरू कर चुके हैं देखना ई क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस केरला में काफ़ी तेज़ी से फैला है और उसका मोर्टेलिटी रेट 40 से लेकर 70% के बीच में है। इसीलिए इस वायरस की इतनी ज़्यादा चर्चा है और ये काफ़ी ज़्यादा लीथल वायरस है। केरला की जो अथॉरिटीज़ हैं, केरला की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, केरला की जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सभी हाई अलर्ट पर हैं और कुछ जगहों पर तो कंटेनमेंट जोन तक बना दिए गए हैं। ऐसे में हमें निपाह वायरस के बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है और जानना ज़रूरी हो जाता है कि इससे किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ निपाह वायरस। अगर आप केरला के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, आपने इस तरह के आर्टिकल्स को देखा होगा। ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं आजकल, व्हाट इज़ निपाह वायरस। सो ये जो आर्टिकल्स वायरल हैं, व्हाट इज़ निपाह वायरस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों केरला से शुरू हुआ? केरला में सबसे पहला वेरिएंट 2018 में देखने के लिए मिला था। उसके बाद जो आज 2023 में हमें एक और वेरिएंट देखने के लिए मिला है, जिसे हम बांग्लादेशी वेरिएंट कहते हैं। बांग्लादेशी वेरिएंट क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश से आया है और इसीलिए इसका नाम बांग्लादेशी वेरिएंट पड़ गया है। हालांकि किसी देश के साथ किसी बीमारी के नाम को जोड़कर मुझे किसी देश को डिफेम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी तक यही नाम है तो हमें भी यही नाम लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज निपाह वायरस। अगर निपाह की बात करें तो निपाह इज अ जूनोटिक डिसीज। निपाह एक कैसी बीमारी है? एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक से मेरा क्या मतलब है? जूनोटिक का सीधा सा मतलब है कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। एक चमगादड़ है, जैसे हम फ्रूट बैट कहते हैं, फ्रूट बैट भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, दोनों चमगादड़ के ही नाम है। इस चमगादड़ से मेनली ये जो डिसीज है जानवरों में आती है, जैसे कि सुअर हुआ, घोड़ा हुआ, इन सब में ये बीमारी आती है। उसके बाद ये बीमारी इंसानों में चली जाती है, क्योंकि इनसे हम कॉन्टैक्ट रखते हैं। कभी कभी चमगादड़ से सीधे हमारे शरीर में भी आ सकती है, लेकिन उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि निपाह वायरस आखिर है क्या और ये कौन सा वायरस है। क्या ये आरएनए वायरस है? तो कई बार आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भाई क्या जो आपका निपाह वायरस है ये जूनोटिक डिसीज है? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आरएनए बेस्ड जूनोटिक डिसीज है। आपको याद रखना है कि निपाह वायरस एक आरएनए बेस्ड जूनोटिक डिसीज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या निपाह वायरस आरएनए बेस्ड है, तो आप कह सकते हैं हाँ, निपाह वायरस आरएनए बेस्ड डिसीज है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इसकी फैमिली कौन सी है। इसकी फैमिली का नाम है पैरामॉक्सीविरिडाई। अब देखिए, इसको प्रोनाउंस करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एज अ इंडियन मैंने काफ़ी कोशिश की इसको प्रोनाउंस करने की और यही मैं प्रोनाउंस कर पाया हूँ। इसकी फैमिली का नाम है पैरामॉक्सीविरिडाई। और ये कहाँ पे मिला था? सबसे पहले ब्रोकआउट हुआ था सिंगापुर में। सबसे पहले ये ब्रोकआउट हुआ था सिंगापुर में। मलेशिया में 1998-1999 के बीच में। मलेशिया में एक सिटी है सुंगाई निपाह, वहीं से इसका नाम पड़ा है। सुंगाई निपाह जो सिटी का नाम है, वहीं से इसका नाम पड़ा है निपाह वायरस। अब निपाह एन्सेफेलाइटिस वायरस जो बीमारी है या जो सिंड्रोम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। निपाह वायरस ट्रांसमिशन एंड मोर्टेलिटी। निपाह वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टेलिटी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, 40 से लेकर 75% काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से 40 लोगों की डेथ हो जाएगी, बिल्कुल। और दूसरा, अगर आपको होती है तो 40% चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो जाएगी, 40% से लेकर 75%। तो ये चांसेस कोरोना वायरस से कई गुना ज़्यादा है। कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट एक समय पर 4 या 5% था, उसके बाद वो घटना शुरू हो गया था, कई बार तो 1% तक पहुंचा। लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट आप देख पा रहे हैं 40 से लेकर 75%। यही वजह है कि केरला की जो सरकार है, केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो हाई अलर्ट पर है। दूसरा, ये शुरू कैसे होता है? फ्रूट बैट, आपने इसका नाम सुना होगा फ्रूट बैट का, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। एक तरह का चमगादड़ है, ये इसके शरीर में रहता है। हालांकि चमगादड़ को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन चमगादड़ के सलाइवा में, यूरिन में, ब्लड में, और इसके जो बर्थ रिमेन्स होते हैं, बच्चों को जब जन्म देती हैं तो उसमें अगर किसी तरह का कोई लिक्विड है तो उसमें ये अवेलेबल होता है। लेकिन इंसानों तक कैसे पहुंचेगा? अब देखिए, कई तरीके हैं। अगर ये डेट ट्री के ऊपर जैसे जहाँ सोते हैं वहाँ पे ये आप उसके फ्रूट खा रहे हैं, डेट्स खा रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ से तोड़ के, तो सीधा आपके शरीर में आ सकता है। कंटेमिनेटेड फ्रूट है, अगर किसी पिग ने खा लिया तो पिग के अंदर ये पहले ग्रो करेगा, उसके बाद ये आपको ट्रांसमिट हो जाएगा जैसे ही आप पिग के कॉन्टैक्ट में आते हैं। कंटेमिनेटेड फ्रूट से भी ये आपके शरीर में ट्रांसमिट हो सकता है। एक बार आपको ये वायरस लग गया तो उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है।
ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि निपाह वायरस जो है किस तरह से ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहला सिम्टम है हेडेक। इसमें आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका जो सर है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका जो सिम्टम है ड्रोजीनेस। अब देखिए ड्रोजीनेस में होता क्या है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं। कंफ्यूज और परेशानी के बीच की एक स्टेज होती है। उसके अलावा आप चक्कर खाए ना, कभी गोल गोल घूमे होंगे तो वैसी हालत आपकी होनी शुरू हो जाती है। सांस लेने में रेस्पिरेटरी इलनेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो कोरोना जैसे हालत जान सकते हैं क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसमें भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको सांस लेने में इसमें भी हो सकती है। साथ ही तेज बुखार का आना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं और इससे होने वाली बीमारी का नाम है निपाह एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे यह है कि क्या इसके प्रिवेंशन है, किस तरह से इससे बचाव किए जा सकते हैं, कैसे बचाव किए जा सकते हैं, क्या इसके क्योर है। पहली बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि इसके लिए कोई खास क्योर नहीं है, इसके लिए कोई खास दवा हमारे पास मौजूद नहीं है और वैक्सीन तो हमारे पास वैसे भी इसके लिए मौजूद नहीं है। अगर वैक्सीन की बात की जाए क्या इसके लिए वैक्सीन मौजूद है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसके लिए कोई वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिट होने से मेरा मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ये फैलते हैं, तो ये म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट होने से क्या मतलब होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें म्यूटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। म्यूटेशन यानी बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जब वायरस ट्रांसमिट होते हैं तो इनमें बदलाव आता है, जिसकी वजह से इनकी वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। प्रिवेंशन क्योर की बात करें तो नो वैक्सीन, राइट नाउ अभी कोई वैक्सीन नहीं, तो वैक्सीन की फोटो हटा देते हैं। दूसरा, बचाव कैसे किए जा सकते हैं। बचाव के लिए आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं उन्हें ठीक से साफ कीजिए। जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं, जहाँ फ्रूट बैट्स ज़्यादा मिलती हैं उस एरिया में अगर आप रहते हैं तो फ्रूट्स को ठीक से साफ कीजिए। स्वाइन का ध्यान रखिए। अगर सुअर की किसी की तबीयत खराब है तो उसका मांस कंज्यूम मत कीजिए, सुअर के कॉन्टैक्ट में मत आइए। घोड़ों में भी ये देखने के लिए मिलता है, तो घोड़ों से भी आप थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। साथ ही साथ मास्क पहनिए और जो कोरोना से बचाव के उपाय थे वही सारे उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हाउएवर दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अबाउट इन्फॉर्मिंग यू वाया images. So if you guys like my video, you can just go and subscribe my channel. This is my experiment. I hope you guys like my video. Thanks for coming on the channel E-Class. See you in the next video.